पाकिस्तानी है, हमको भी जीने दो, हम भी पाकिस्तानी हैं, हमको भी जीने दो, हम भी पाकिस्तानी हैं, हमको भी जीने दो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बंद करो ये मजहबी इंतशार, बंद करो ये मजहबी इंतशार, बंद करो ये मजहबी इंतशार। कोई मजहब इजाजत देता है कि किसी के मजहबी किताब को जलाया जाए? शहजाद सरोया है और मैं मेरा नाम शहजाद सरोया और मैं पासबान मसीह पार्टी का चेयरमैन हूँ और हम पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं। और ये जो जलियांवाला का वाक़या हुआ है इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ये मसीहों के साथ इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी ज़्यादती कि 28 के करीब हमारे गिरजाघरों को जलाया गया और सैकड़ों के हिसाब से हमारी बाइबल मुक़द्दस को नज़र आतिश किया गया और मसीह ख़ानदानों को 250 के करीब मसीह घरानों को जलाया गया। क्या ये हम पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या हमारे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान में हमारा उतना ही हिस्सा नहीं है जितना कि दूसरे लोगों का है? क्या हमें उतने ही हकूक़ हासिल नहीं हैं? मेरे अजीज़ों, हम ये बदला नहीं लेना चाहते। हम सिर्फ हुकूमत वक़्त से अपील करते हैं कि इनको कैफ़े करदार सज़ा मिलनी चाहिए और हमारा मज़हब ये इजाज़त नहीं देता कि हमारे जो बाइबल मुक़द्दस की बेहुरमती करे, हम भी उसकी जाके बेहुरमती करें। ये सिर्फ ये इंतशार पसंद लोगों को ही शेवा देता है और हमारा बाइबल मुक़द्दस हमें ये तालीम नहीं देती। हमारी बाइबल मुक़द्दस अमन और पुरअमन रहने की इजाज़त देती है। हमको भी जीने दो, हम भी पाकिस्तानी हैं, हमको भी जीने दो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। बंद करो, we want justice, we want justice। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये लोग पिछली बैकग्राउंड में चले जाएँ तो एहसास होना चाहिए कि जिन क्रॉसों को इन्होंने तोड़ा, जो जब तक जला दिए गए हैं, तो क्या ये जो क्रॉसें हैं ये उस वक्त जब पाकिस्तान इंडिया लहदा हुआ था तो उस वक्त यही क्रॉसों ने इनको बचाया भी था। तो आज उन्हीं क्रॉसों की बेहुरमती की जा रही है और हमारे दिल जो है दुख से भरे हुए हैं और हमारी माएँ बहनें जो हैं वो खेतों में रात उन्होंने गुजारी। हम कैसे ये बर्दाश्त करें? हम चाहते कि जो आला हुकूमत है या चीफ जस्टिस साहब जो इसका एक्शन करें और हम चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द कानून के दायरे में उन सब लोगों को लेके आएँ। देखें उनकी तस्वीरें मौजूद हैं, वायरल हो चुकी हैं, तो उनको आप आराम से पहचान सकते हैं, उनको सज़ा दें। गलती एक करता है और सारी कौम के लिए मसला बन जाता है, सारे लोगों के घरों को जला दिया गया है। तो हमारी अपील है मोहतबाना कि आप लोग एक्शन करें और हमें इंसाफ चाहिए। हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर हम क्रिश्चियन हैं तो हमारे घर में बाइबल्स होती हैं और अगर हम मुस्लिम हैं तो हमारे घर में कुरान होता है। हमारे घर में कहाँ से कुरान मजीद आएगा जो हम जलाएंगे? खुद से ही ये लोग जो हैं कुछ दुश्मनियों के तहत जो भी इनकी आपसी होती हैं खुद से ही कुरान मजीद पे लिख के, कोई भी ऐसा नहीं होता जो अपनी तस्वीर खुद लगा के कहे जी ये मैंने गुनाह किया है और ये ले मुझे पकड़ लें। कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता, हालांकि उनको पता है कि ये कितना बड़ा मसला जो है बन जाता है। स्वीडन में हुआ पिछले दिनों में, तो वो आदमी भी मुस्लिम ही था, इस बात को भी दबाया जा रहा है क्योंकि वो आदमी मुस्लिम ही था, उसने ही कुरान मजीद के साथ जो भी किया, जलाया है, जो भी किया है वो भी मुस्लिम ही था, इस बात को भी दबाया जा रहा है। दूसरा, अब क्या हुआ है, हमारे घरों में कुरान मजीद नहीं होता। अगर हम क्रिश्चियन हैं तो हम बाइबल पढ़ते हैं, अगर हम मुस्लिम हैं तो हम कुरान मजीद पढ़ेंगे। सदर कैंट जलारा, ऑल चर्चेस, सैदन शाह और ख़ास तौर पर पासबान पार्टी है, हम सब मिलकर इस बात का एहतजाज करने आए हैं कि जो मुल्क पाकिस्तान में कायदे आज़म ने हमें दिया, ऐसा पाकिस्तान नहीं दिया था।
उन्होंने बहुत खूबसूरत पाकिस्तान दिया जहाँ तमाम अक़लियतें और अक्सरियतें मिलकर मोहब्बत और प्यार से रहती हैं। अब ये जो जड़ांवाला का वाक़या हुआ है फैसलाबाद में, इसको सुनकर बहुत दुख हुआ है। बहुत सारे चर्च जलाए गए, घरों को जलाया गया, लोगों को बेघर कर दिया गया। ये कोई नई बात नहीं है, ये लगातार हम देखते हैं। गोजरा में भी ऐसा हुआ, शांति नगर में भी ऐसा हुआ, और फिर योनाबाद और जोसेफ कॉलोनी में भी। और इसके अलावा हम देखते हैं कि अब जो जड़ांवाला है वहाँ पर भी ये वाक़या हुआ है। आला हकाम से मेरी दरख्वास्त है कि ये तमाम जो आपके पास हुकूमत है, इन लोगों का सद्भाव करें, क्योंकि ये नहीं चाहते कि जो अक़लियतें और अक्सरियत है ये मिलकर रहें। इनको इनका जो इंसाफ है हम मांगते हैं। ये जो सानिया हुआ, जो वाक़या हुआ, हमें इससे बहुत दुख है और हमारा दिल रोता है, और हम चाहते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और मुजरिमों को सज़ा दी जाए। हम बस यही चाहते हैं, क्योंकि हमारे कलाम में लिखा है कि अगर तुम्हारी कोई एक गाल पे तमाशा हमारे तो दूसरी पे इसकी तरफ फेर दो। तो हमारा खुदावंद जब मोहब्बत का खुदावंद है, तो हम इनको, हमारे बाइबल में हमें माफ़ करना सिखाया, क्योंकि अगर हम किसी को माफ़ करेंगे तो हमें भी माफ़ किया जाएगा। तो हम इन्हें माफ़ करता है, बस हमें इंसाफ चाहिए। मेरा नाम पादरी फ्रांसिस है, और मैं सिर्फ मसीही कौम के लिए ये कहना चाहूँगा कि ये जड़ांवाला के अंदर जो वाक़या है ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी बहुत से 97 से लेके ऑनवर्ड अब तक ये वाक़यात हो रहे हैं, और हम इनकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और हर दफ़ा मज़म्मत पर बात ना छोड़ दी जाए, बल्कि इन सारे मामलात के लिए एक कानून बनाया जाए। जैसे C-95 कानून बनाया गया है, इसी तरह से इन भी मामलात पर एक कानून बनाया जाए, और जो लोग भी जो शराब पसंद लोग हैं, जो अनासर हैं, उनको इन तमाम मामलात में सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और अभी से ये कानून बनाया जाए ताकि आइंदा को कभी भी कोई जुल्म करने वाले भेड़िए जो हैं वो इस काम के लिए खड़े ना हो सके। चर्चिज़ को जलाया गया, घरों को जलाया गया, कब्रिस्तान की बेहुरमती की गई। मैं समझता हूँ ये दरिंदाना हरकत की गई है। जिन लोगों ने की है उनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए ताकि वो सज़ा पाएँ और खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी हो। मेरा नाम पास्टर नदीम है, और कैंट के तमाम चर्चेज़ इस वक्त यहाँ पर मुतहिद हैं, और मुतहिद होने की वजह ये है कि हमारे ख़ानदान पर, जो मसीह में एक बड़ा ख़ानदान है, उस पर जुल्म हुआ है, और जुल्म की बुनियाद सिर्फ इल्ज़ाम पर है। कोई अभी बात साबित भी नहीं हुई। एक शख्स पर इल्ज़ाम लगा और हमारे 28 चर्चेज़ को जला दिया गया, और सैकड़ों की तादाद में ख़ानदानों को बर्बाद किया गया, घरों को बर्बाद किया गया। हमारी अपील है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से कि आप इसमें ख़ास तवज्जो दें, और जिस तरह आपने 9 मई की तरफ तवज्जो दी, इस तरफ भी तवज्जो दे। सिर्फ एक इल्ज़ाम की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में बाइबल्स को जला दिया गया, और वही इंजील और वही सलीब जिसने पाकिस्तान की बुनियाद रखने में अहम किरदार अदा किया, आज उसी की इंसल्ट की जा रही है। अगर कुरान पाक एक मुकद्दस किताब है तो बाइबल मुकद्दस क्यों नहीं माना गया? जो हज़ारों बाइबलें जलाई गई, उनका हिसाब कौन देगा? उनकी गुस्ताखी पर कौन बोलेगा? हम यही इल्तमास करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारे इन खानदानों पर खास तवज्जो दी जाए और हमारी इस आवाज़ को सुना जाए। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। जो कुछ भी हुआ ये हमारी बाइबल की बेरुमती की गई है, ठीक है। हमें इस मुल्क में रहते हुए तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, क्योंकि हम लोग वो नहीं हैं कि जो बदला लें। हमारा खुदा कहता है कि बदला लेना मेरा काम है और माफ़ कर देना चाहिए। हम आप सबको माफ़ करते हैं, हमें सिर्फ इस मुल्क में रहते हुए तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.